नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़, एडवोकेट, पूर्व संचालक अभियोजन। दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया। ये जजमेंट सर्विस मैटर से रिलेटेड है। कई बार विभागीय जांच की जाती है। विभागीय जांच में जो जांचकर्ता अधिकारी होते हैं वे स्वयं जज भी बन जाते हैं और प्रोसिक्यूटर भी बन जाते हैं। खुद ही क्रॉस एग्जामिनेशन करने लग जाते हैं, खुद ही प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बन जाते हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस पर कठोर टिप्पणी की और सीआरपीएफ के 2 जवान जिनको सेवा से पृथक कर दिया था उनको बहाल करने का आदेश दिया और पूरे वित्तीय लाभ और देने के भी आदेश उसमें दिए। पूरा मामला क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों ये पूरा मामला, इसमें 2 पिटिशनर है, 2 पिटिशन इसमें लगी हुई थी। एक तापस चौधरी, एक मोहम्मद रहमान करके था। तो ऑनरेबल जस्टिस रजनी दुबे मैडम जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में है, ये पूरी पिटिशन भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पेश की गई थी। यहाँ पर तापस को 3/3/2011 को और रहमान को 14/2/2011 को सेवा से निकाल दिया। ये दोनों आरक्षक क्रमशः वर्ष 2000 तथा 2003 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए। इन्होंने जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दी। काफी संवेदनशील इलाका था। बाद में नक्सली बटालियन में, जो कोबरा बटालियन नक्सलाइट क्षेत्र के लिए बनी थी, उसमें इनकी नियुक्ति हो गई। इनको विशेष एडवांस प्रशिक्षण के लिए शिवपुरी भेजा गया। दोस्तों क्या हुआ कि 23/8/2009 को शिवपुरी में जो सीआरपीएफ के जवान और पब्लिक के बीच में वो कोई झगड़ा हो गया किसी बात को लेके। तो इन पर आरोप ये लगे कि इन्होंने पब्लिक में शराब पीकर झगड़ा किया, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। तो इनकी जब विभागीय जांच हुई तो विभागीय जांच में एक चार्ज को यह भी था कि शराब पीकर इन्होंने किया, दूसरे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। तो आंशिक रूप से, एक को आंशिक रूप से सिद्ध पाया, दूसरे को पूरी तरह सिद्ध पाया। तो यहाँ पर पिटिशन लगाई इन्होंने। पिटिशन में क्या हुआ कि विभागीय जांच में जो जांचकर्ता अधिकारी थे उन्होंने इनको दोषी पाके इनकी सेवाएं समाप्त कर दी। इन्होंने अपील पेश की। तो अपील भी इनकी जो है वो निरस्त कर दी। अपील यहाँ पर क्या हुआ कि ये डीजी को अपील सुनना थी तो आईजी ने सुन ली। इस पर भी जो पिटिशनर्स के एडवोकेट थे उन्होंने आपत्ति ली। साहब, इनको तो सुनने का अधिकार ही नहीं था, इन्होंने ये अपील कैसे सुनी। तो यहाँ पर जो है विभागीय जांच में धारा 1 और रूल 27 का उल्लेख किया और उन्होंने ये कहा कि इनको जो सुनवाई की गई है वे निष्पक्ष रूप से इसकी विभागीय जांच नहीं की गई है। तो उन्होंने कोर्ट से कहा कि रिकॉर्ड बुलवाया जाए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसका रिकॉर्ड तलब किया और उन्होंने कहा कि ये पूरा अनलॉफुल जो ऑर्डर्स हैं उनको निरस्त किया जाए और मैंडामस जारी किया जाए। दोनों के बारे में जो आर्गुमेंट किया गया उसमें यह भी बात कही गई कि एक्ट की धारा 11 में केवल माइनर सजा देने का अधिकार है, किंतु इनको सेवा से पृथक करके बड़ी सजा दी गई। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी आर्गुमेंट किया कि अभियोजन के जो गवाह थे उन गवाहों पर विश्वास कर लिया, हमने जो बचाव में अपने साक्षी पेश किए थे उन पर विश्वास ही नहीं किया। अब यह इंक्वायरी ऑफिसर थे, उन्होंने पूरा मामला प्रस्तुतकर्ता अधिकारी जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर की तरह उन्होंने पूरा रोल अदा किया। जबकि ये प्रेजेंटिंग ऑफिसर और इंक्वायरी ऑफिसर दोनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए। प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो है वो पूरे केस को प्रस्तुत करता है, इंक्वायरी ऑफिसर एक जज के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि स्वयं इंक्वायरी ऑफिसर ने भी गवाहों से क्रॉस कर लिया, पूरी जांच ही इन्होंने दूषित कर दी। सारा रिकॉर्ड जब हाई कोर्ट ने देखा
तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरे मामले को ये कहा कि यहाँ पर देखिए, पूरी जांचकर्ता अधिकारी जो है स्वयं जांचकर्ता अधिकारी, इसमें जज और प्रोसिक्यूटर दोनों नहीं हो सकते हैं। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत उन्होंने कहा कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, राम लखन। उसमें राम लखन के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जांचकर्ता अधिकारी, प्रेजेंटिंग ऑफिसर दोनों अलग अलग होंगे और जांचकर्ता अधिकारी किसी भी स्थिति में, किसी भी विभागीय जांच में स्वयं पार्टी नहीं बने और वो निष्पक्ष रूप से अपना निभाए। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो जांच की गई है ये पूरी तरह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। दोनों जो आरक्षक तापस चौधरी और मोहम्मद रहमान, उन दोनों की सेवाएं बहाल कर दी। 4/8/2010, 3/3/2011 और 27/7/10 और 14/2/2011 के जो आदेश थे जांचकर्ता अधिकारी के और अपील अधिकारी के, इनको सेवाएं समाप्त कर दी। उन सारे आदेशों को तो निरस्त कर दिया और उनकी सेवाएं बहाल कर दी और जो उनके बेनिफिट्स थे उनको देने का आदेश दिया गया, तथा 30% बैक वेजेस देने का भी आदेश दिया। यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बात जरूर कही कि जो जांच दूषित हुई है, तो यदि सीआरपीएफ के अधिकारी चाहें तो उनकी फ्रेश जांच करके कार्रवाई कर सकते हैं, पर उनको सेवा में तत्काल प्रभाव से रखा जाए और उन्हें सभी लाभ दिए जाए और विधिवत रूप से यदि जांच करना चाहें तो कर सकते हैं। नमस्कार।